बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार। इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है तेरे जीवन का धन सार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार। एक वचन गुरुदेव का अगर तू मानेगा, एक वचन गुरुदेव का अगर तू मानेगा, राज हकीकत वाला फिर तू जानेगा। राज हकीकत वाला फिर तू जानेगा। हरदम रहे सहाय तेरे ये सच्चे करतार। हरदम रहे सहाय तेरे ये सच्चे करतार। इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है तेरे जीवन का धन सार। मिट जाएंगी तेरी सब परेशानियाँ, मिट जाएंगी तेरी सब परेशानियाँ। होंगी दूर दिल की सभी हैरानियाँ, होंगी दिल की दूर सभी हैरानियाँ। गुरु चरणों से जोड़ ले गर तू अपने दिल की तार। गुरु चरणों से जोड़ ले गर तू अपने दिल की तार। इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है तेरे जीवन का धन सार। पास नहीं फटकेगी दुनिया की माया, पास नहीं फटकेगी दुनिया की माया। होगा जिस जगह पर सतगुरु का साया, होगा जिस जगह पर सतगुरु का साया। निश दिन हो प्रकाश जहाँ पर ठहरे ना अंधियार। निश दिन हो प्रकाश जहाँ पर ठहरे ना अंधियार। इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है तेरे जीवन का धन सार। दासा संत वचन अति सुखदाई है। दासा संत वचन
अति सुखदाई है। चाहते तेरी रूह की सदा भलाई है, चाहते तेरी रूह की सदा भलाई है। तू इन पर कर दे अपना तन मन धन निसार, तू इन पर कर दे अपना तन मन धन निसार। इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है तेरे जीवन का धन सार। वचन मुबारक श्री सत्य गुरु के प्रेमी हृदयदार, प्रेमी हृदयदार, प्रेमी हृदयदार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर। एक भक्तानी जो कि अत्यंत ही गरीब थी, वह श्री प्रभु जी की लीलाओं को सुनती और आत्म विभोर हो सोचती कि क्या कभी मैं भी श्री आनंदपुर जा सकूंगी। उन मनहरे लीलाओं को निहार सकूंगी। ऐसा सोचते सोचते उसे 6-7 वर्ष व्यतीत हो गए। वह श्री सतगुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की श्री मूर्ति का ध्यान करते हुए श्री चरणों में विनय करती कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप गरीब निवाज हैं, नियोटियों की ओट है और प्रत्येक की हार्दिक इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरी पुकार आपके दर पर कब पहुँचेगी? कब मुझे आपके साक्षात दर्शन होंगे? मेरे पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास ना तो ट्रेन का किराया था और ना ही सेवा भेंट के लिए धनराशि। उसका बेटा उसे केवल 2 आने 1 मास में खर्च करने के लिए देता था। इसमें से वे थोड़ा थोड़ा करके बचाते बचाते केवल 1 रुपया ही जोड़ पाई, जो उसके दुपट्टे की गांठ से बंधा रहता था। वह आश्रम में जाती तो श्रद्धा पूर्वक पीछे बाहर बैठकर सत्संग श्रवण कर लेती। संगत के जाने के पश्चात वह आश्रम में झाड़ू लगाकर ही वापस जाती। एक बार बाई जी ने उस भक्तानी को बुलाकर कहा कि हमारे पास ट्रेन की 1 टिकट फालतू है। मुझे अंदर ही अंदर अभी ये प्रेरणा हुई है कि जो भक्तानी प्रतिदिन झाड़ू लगाकर जाती है उसे श्री आनंदपुर ले आओ। भक्तानी के दिल की साध पूरी हुई, वह श्री आनंदपुर में पहुंच गई। सत्संग के पश्चात जब संगत लाइन में मत्था टेकने के लिए खड़ी हुई तो वह बार बार पीछे की ओर चली जाती और प्रेम अश्रु बहाते हुए यही मन में कहती कि मैं कैसे आगे जाऊं। आगे मत्था टेकने वाले तो कितनी ही सेवा भेंट कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अचानक ही लाइन को आगे आने से रोक दिया और महात्मा योगात्मानंद जी को कहा कि इस लाइन में सबसे पीछे खड़ी भक्तानी को आगे बुलाओ। महात्मा जी ने सेवा समिति वाले एक भगत जी को संकेत से उस भक्तानी को आगे भेजने के लिए कहा। वह भक्तानी आगे आई तो उसके प्रेम का प्रवाह आंसुओं में बह निकला। उसने श्री छवि को निहारा तो उसका रोम रोम पुलकायमान हो गया।
भावातिरेक हो उसने मन ही मन कहा कि मुझ गरीब की पुकार श्री चरणों तक कैसे पहुंच गई। श्री प्रभु जी ने फरमाया, भक्तानी दुपट्टे की गांठ तो खोल, हमारे लिए जो सेवा इकट्ठी की है वह तो अर्पण कर। संकोच वश वे दुपट्टे की गांठ को हाथ लगाए और वहीं पर हाथ को रोक देवे। सब ये देखकर हैरान हो रहे थे कि इसके पास ना जाने कितनी सेवा है। कांपते हाथों से उसने गांठ खोली तो उसमें 1 रुपये का नोट था। महाप्रभु जी ने उसने अपने कर कमलों में ले लिया और फरमाया, ये 1 रुपये का नोट नहीं, हार्दिक प्रेम एवं श्रद्धा की अमूल्य भेंट है। संकोच मत कर, कई जन्मों की तपस्या के पश्चात भी ऐसा सुअवसर नहीं मिलता। तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की सेवा भेंट से हम अति प्रसन्न हैं। सत्य तो यह है कि महापुरुष सदैव हार्दिक भावनाओं का ही मूल्यांकन करते हैं। श्री प्रभु जी की अपार कृपा को पाकर वे धन्य हो गई। श्री आनंदपुर में निर्माण कार्य का क्षेत्र इतना विस्तृत तथा उल्लेखनीय है कि जिसका संपूर्ण विवरण नहीं दिया जा सकता। उनमें से संक्षिप्त रूप से प्रमुख विभाग एवं कार्यकलापों का श्रेय दिया गया है। रेलवे टिकट घर। श्री आनंदपुर में मनाए जाने वाले पर्वों पर आई हुई संगत के लिए पहले अशोक नगर से रेलवे टिकट बुकिंग का प्रबंध हुआ करता था, जिससे दर्शनार्थियों को अत्यंत असुविधा होती थी। महाप्रभु जी ने महात्मा शांत पूर्णानंद जी को फरमाया कि रेलवे विभाग के साथ संपर्क जोड़कर और इसके नियम व कानून को पास करवाकर संगतों को रेलवे टिकट की यहाँ पर ही सब सुविधा उपलब्ध करवाओ, ताकि संगत को अशोक नगर स्टेशन पर जाकर किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। ये कार्य सरल तो नहीं है, परंतु श्री आज्ञा को सम्मुख रखकर सहनशील बनकर साहस से इस कार्य को पूर्ण करो। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर महात्मा जी ने इसके लिए अत्यंत परिश्रम एवं उत्साह से बड़े ऑफिसरों से मिलकर मजबूरी और जरूरी का परिचय देकर बार बार उनसे अनुरोध कर कुछ समय में ही इस कार्य की स्वीकृति प्राप्त कर ली। उस समय महात्मा विचार रामानंद जी भगत वेश में साथ थे। इन्होंने अनुभव किया कि गुरु भक्ति पथ पर अडिग रहने के लिए त्याग, धैर्य, विनम्रता तथा उत्साह की कितनी जरूरत होती है। इसका साक्षात प्रमाण इन्होंने महात्मा जी के जीवन में देखा। बोलो जयकारा बोल में श्री गुरु महाराज की जय। पिछले हजारों यात्रियों को श्री आनंदपुर में पहुंचने का भगवान की महिमा का गुणगान एवं भजन कीर्तन के तारतम्य में सभी यात्री प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हैं। बस स्टैंड। श्री आनंदपुर में पर्वों पर अशोक नगर से संगतें बसों द्वारा बस स्टैंड आती जाती थी। ग्वालियर तथा ललितपुर से बसों अथवा टैक्सी द्वारा आने वाले यात्रियों के लिए भी यही एक बस स्टैंड था। यहाँ पर गर्मी की कड़कती धूप तथा वर्षा आदि में अत्यंत कठिनाई होती थी। इसके लिए उपयुक्त स्थान देखकर पहले बने हुए बस स्टैंड के साथ ही 2 अन्य बस स्टैंड का प्रबंध करवाकर इन्हें भव्य रूप देकर पक्का छायादार बना दिया। इस प्रकार यह विभाग भी सेवा कार्य में संलग्न है।
आपने थोड़े ही समय में श्री आनंदपुर की रूपरेखा बदल दी। जंगल सी दिखाई देने वाली धरती पर संगतों व स्थायी निवासी गुरुमुखों के रहने के लिए आधुनिक तकनीक से बने अनेक भवनों का निर्माण करवाया। आवास स्थान की पूर्ति हेतु बस स्टैंड के पीछे वाली जगह पर आलोक विहार और विवेक विहार जैसी भव्य बिल्डिंग बना दी। यहाँ बड़ी बड़ी कैंटीनों का निर्माण कर संगतों के लिए हर सुविधा सुलभ कर दी। शांति नगर के पीछे विशाल नगर और प्रेम नगर की अनेक बिल्डिंगों का निर्माण कर स्थायी निवासी गुरुमुखों के लिए आवास क्षेत्र को कई गुना बढ़ा दिया। श्री आनंदपुर में हर प्रकार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आपने पूर्ण रूपेण निर्माण करवाया, परमार्थ पथ को उन्नतिशील बनाया। अनन्य भक्ति दोहा। घट परिचय सेवा करे, तपसी देखे देव, अविनाशी दर्शन करे, दादूपुरी से। संत दादू दयाल जी वर्णन करते हैं कि श्री सतगुरु के ध्यान और नाम सुमरण में जिसने अपने मन को लीन करके अंतरात्मा का साक्षात्कार कर लिया, तन मन धन से सर्वस्व समर्पण कर गुरु सेवा की कमाई की, वह अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। उसी की सेवा पूर्ण और सफल है, उसे ही निराकार परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात साकार और निराकार रूप अभिन्न बन जाते हैं। गुरु भक्ति पथ पर अडिग पग रखकर जीवन पर्यंत एक रस प्रेम श्रद्धा से परिपूर्ण रहना ही अनन्य भक्ति का स्वरूप है। ऐसे अनन्य सेवक संत महात्मा गुरु भगत अध्यात्म के इतिहास में अंकित हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ एक का ही विवरण दिया गया है। दिवाकर अपनी प्रखर किरणों के तेज से दिन में जगमगाता है। चंद्रमा रजत चांदनी बिखेरता हुआ रात्रि को जगमगाता है। एक साधक के अंतर्मानस की तेजस्वी आभा उसके हर रोम रोम से छिटकने लगती है। जब वह साधना में रत होता है, परंतु महापुरुष दिन रैन पल प्रतिपल एक दिव्य अलौकिक नूर के प्रकाश से जगमगाते रहते हैं, जिससे उनके ज्योतिर्मय मुखमंडल को निहारने के सौभाग्य मिल जाता है। जो अपने ध्यान को उस स्वरूप में एकाग्र कर लेता है, उसका जीवन भी आलोकित हो जगमगा उठता है। ऐसी ही सौभाग्यशाली वाती विशेष रूहों में से एक थे महात्मा दर्शन अलखानंद जी, जिनका सारा जीवन गुरु भक्ति का एक जीवंत उदाहरण रहा है। बचपन से ही गंभीर प्रकृति के होने के कारण खेल कूद व अन्य क्रीड़ाओं में कोई रुचि नहीं थी। अपनी ही मस्ती में सदा भजन और गुरु ध्यान में लीन रहते। हृदय की तार सदैव अपने इष्ट देव के चरणों से जुड़ी रहती और हित चित से सेवा में संलग्न रहते। इनका समूचा परिवार भक्ति भाव के विचारों से पूर्ण था और श्री सतगुरुदेव महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी के समय शरणागत हो गए। श्री प्रभु जी ने इनके पूर्व बले संस्कारों को जानते हुए इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही साधु वेश प्रदान कर अपना निजी सेवादार बना लिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज और श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के समय में भी श्री चरणों में रहकर एक रस पूर्ण निष्ठा से सर्वदा श्री आज्ञा में तल्लीन रहे।
इन्हें मान सम्मान पाने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती थी। केवल प्रभु चरणों की समीपता में सदा तत्पर रहना ही मुख्य लक्ष्य था। सत्यता, सादगी, संयम, सहनशीलता ये गुण इनके दास थे। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के श्री चरणों में इनका ऐसा अलौकिक प्रेम एवं अनुराग था कि वह संगतों को दर्शन देने से पूर्व सर्वप्रथम महात्मा जी को पास बुलाते, आशीर्वाद देकर फरमाते, महात्मा जी आपको देखे बिना हम कार्य आरंभ ही नहीं कर पाते। एक बार का वृतांत है कि महात्मा जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था और उन्हें उपचार हेतु कुछ दिन के लिए सुखपुर अस्पताल में भर्ती होना था। जैसे ही श्री चरणों में विनय हुई, महाप्रभु जी तुरंत उनके कक्ष की ओर चल दिए। महात्मा जी अस्वस्थ होने के कारण चारपाई पर लेटे हुए थे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज उनके निकट ही कुर्सी पर विराजमान हो गए। जब श्री प्रभु जी कुर्सी से उठने लगे तो महात्मा जी ने आपके पावन चरण कमलों को स्पर्श करना चाहा, परंतु उनका हाथ श्री चरणों तक पहुंच नहीं पा रहा था। परम दयालु, पर उपकारी प्रभु जी ने अपना दायां चरण थोड़ा ऊंचा उठा लिया और महात्मा जी ने श्री चरण स्पर्श कर अपनी मनोभावना को पूर्ण किया। इस प्रकार अपने प्रिय सेवक की हार्दिक अभिलाषा को पूरा करने के पश्चात श्री प्रभु जी ने दिव्य सत्संग भवन में बैठी संगत को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।